यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 हमारे पास 100 डे से भी कम समय बचा है। हम अभी भी कंफ्यूज हैं, क्या सोर्स पढ़े क्या बुक पढ़े। हम देखेंगे कंप्लीट बुक लिस्ट 1 बाय 1 वीडियो में। हम छोटे छोटे वीडियो में देखेंगे क्या क्या बुक्स पढ़नी चाहिए नेक्स्ट 100 डेज में। हमने 2 वीडियो में देखा था 23 की प्रीलिम में GS1 में मुझे 94 नंबर आए थे। यूपीएससी के हिस्ट्री में 23 का प्रीलिम काफ़ी टफ था, जहाँ पे जनरल का कट ऑफ था ओनली 75। मुझे 20+ नंबर यहाँ से आए थे, लेकिन सीसेट में मेरे 51 आ गए। सीसेट भी काफ़ी टफ था। सिमिलर स्ट्रैटेजी फॉलो करके GS 2024 के प्रीलिम में मुझे 120 नंबर आए, जिसको मैंने 2-3 आंसर की से टैली करके देखा, और सीसेट में 90। तो मैंने ज़्यादा कुछ किताबें पढ़ी नहीं, लिमिटेड सोर्स थे, बार बार रिवाइज किए, और मेरा सारा फोकस था सिर्फ कीवर्ड पे। आज हम देखेंगे इसकी वीडियो में, ये वीडियो में आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने क्या पढ़ा था 23 की प्रीलिम में भी, 24 की प्रीलिम में भी। हम देखेंगे सिर्फ 3 सोर्स आर्ट कल्चर के। हर साल 4 या 5 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के यूपीएससी प्रीलिम में आते, मतलब 10 नंबर आपके यहाँ से बन जाते। हमारी फर्स्ट बुक आती है फाइन आर्ट की, जो 11 क्लास की है। इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, क्योंकि इसके बारे में आपको सबको पता है और सभी एस्पिरेंट ये किताब पढ़ते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन तो हर साल बन ही जाता है। हम बात करेंगे 2 अदर सोर्सेज की। एक सोर्सेज काफ़ी छोटा है, एक काफ़ी बड़ा है। हम शुरुआत करेंगे छोटे सोर्स से। हर साल 26 जनवरी को दिल्ली में रिपब्लिक डे पे एक परेड होती है। उस परेड में से 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ज़्यादा बड़ी बुकलेट नहीं है, छोटी होती है। और उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, 18 मिनट की वीडियो है यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हैं। अगर वो देख लिया तो एक क्वेश्चन तो आपका बन गया। रिपब्लिक डे परेड पे वहाँ से झांकियाँ जाती है, टैब्लू जाते हैं, और वो टैब्लू पे क्वेश्चन बनता है। इस बार आया था गुजरात का टैब्लू। 12वीं सेंचुरी में गुजरात के शासक थे सोलंकी। उनकी सिटी थी वडनगर। अब लास्ट 2 ईयर पहले वडनगर को मिला है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस। अब इस टैटू के टैब्लो में था, तो हो सके प्री में क्वेश्चन बन जाए। फिर आता है पिथोरा पेंटिंग, कहाँ की, गुजरात की, यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। गोवा का भी टैब्लो था, गोवा के एक कल्चर का फेस्टिवल है द्विज, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। काव्य आर्ट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है पाइका डांस, जो मार्शल डांस है मुंडा कम्युनिटी का, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आता है इंडिया ईयर बुक पे। इंडिया ईयर बुक में एक चैप्टर है कल्चर एंड टूरिज्म का। लोग कहते हैं, एस्पिरेंट कहते हैं, इंडिया ईयर बुक काफ़ी बड़ी बुक है, 700-800 पेज की बुक है, क्यों पढ़े। इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफ़ी कम है। लेकिन मेरी पर्सनल राय माने, मैं आपको कोई गाइड नहीं कर रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है। हर साल 10-12 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया ईयर बुक से करो थे। और इंडिया ईयर बुक को हमें एक दिन में नहीं पढ़ना है, आप उसको मैक्सिमम 3 मंथ में ख़त्म करें, 3 महीने में। डेली आप उसके हार्डली 20 से 25 पेज पढ़िए, आराम से पढ़िए। इंडिया ईयर बुक में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, कल्चर, करंट सारा कवर हो जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अभी ये कीवर्ड देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके बारे में हम सबको पता है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आएगा या हम पकड़ के चलेंगे, मान के चलेंगे। ये शुरू किया था हमने 2015 में, मतलब किसी भी इवेंट को 15 ईयर, 25, 20, 50, 100, 75, 60 ईयर हो रहे, तो डेफिनेटली यूपीएससी वहाँ पे क्वेश्चन बना देती है। अब ये प्रोग्राम क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। इसके ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन भी मिलती है, जैसे एनिशेंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। ये एक्ट पे तो GS1 में मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंडर में हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वो डिक्लेयर करता है मॉन्यूमेंट्स को, साइट को नेशनल इंपॉर्टेंस, ये प्री के लिए हो सकती है। और जितने इंक्लूड किए उसमें 20 जो है 22 उनको मिला है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का स्टेटस, जो आता है चंपानेर पावागढ़ पार्क, आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल एक आता है
बृहदेश्वर टेम्पल जो है गंगई कोंडा चोलापुरम, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आता है ऐरावतेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, हिस्ट्री के पॉइंट यहाँ से हमारे रिवाइज हो जाते हैं। अब एक गंगा कोंडा चोला ई पुरम नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में लास्ट टाइम हमने एक वीडियो में देखा था। यहाँ पे दो स्कीम नाम आए, स्वदेश दर्शन स्कीम एंड प्रसाद स्कीम। अब प्रसाद स्कीम में क्या होगा, यहाँ पे प्लेसेस के नाम रहेंगे, यहाँ पे स्टेट के नाम रहेंगे और हमें पेयर मैच करना है या इनकरेक्ट पेयर देखनी है या पेयर को ज्वाइन करना है। जैसे वेलंकनी जो आता है तमिलनाडु में, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। अब श्रीशैलम हिल भी है, टाइगर रिजर्व भी है, इस पे तो 2-3 बार क्वेश्चन आया है। देवगढ़ झारखंड में, कामाख्या आसाम में। इंडियन बुक में एक सेपरेट चैप्टर है स्टेट का एंड यूनियन टेरिटरीज का, यहां से तो प्री में क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं एक स्टेट का एग्जांपल देखते हैं। इस चैप्टर में सारे स्टेट की इंफॉर्मेशन है, वहाँ के प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर, फेस्टिवल, टूरिज्म सारा। अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट का देखते हैं। यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस है। निशी जो लैंग्वेज है वो वहाँ की ट्राइब भी है, निशी की निशी लैंग्वेज, लैंग्वेज आदि ट्राइब, मोहपा लैंग्वेज मोहपा ट्राइब, वांचू लैंग्वेज वांचू ट्राइब, अरुणाचल प्रदेश में वांचू ट्राइब है, वांचू लैंग्वेज है। तांगसा सेम, मिशमी, मिशिंग, नोक्टे, मिशमी वहाँ पे तो हिल भी है। मतलब यहाँ से आपका एक ज्योग्राफी का पॉइंट भी रिवाइज हो जाता है। यहाँ पे कुछ फेस्टिवल के नाम भी दिए, हो सके फेस्टिवल में क्वेश्चन बन जाए। मोपिन, सोलुंग आदि के, लोसर, मोनपा का। अब लोसर पे तो क्वेश्चन आया है। मोनपा बुद्धिस्ट होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ प्लेसेस के नाम है, जैसे तवांग, हो सके यहाँ से प्री में क्वेश्चन बन जाए। अगला है नामदफा तो हमने लास्ट वीक किया था, जहाँ पे हमने देखा था नामदफा नेशनल पार्क एंड नामदफा टाइगर रिजर्व, इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है। और 12 ईयर बाद नामदफा नेशनल पार्क में हमने एलिफेंट को देखा। यहाँ से प्री का क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा। फिर आते बिहार में एक मेला है, हरिहर मेला, सोनपुर। किसी ने मुझे कहा था आप इस मेले में जाइए, हम जाएंगे एक बार। मुझे कभी टाइम मिला नहीं, लेकिन आज मैंने पढ़ते टाइम देखा हरिहर मेला सोनपुर। मुझे लगता है लास्ट मंथ ये मेला वहाँ पे हुआ होगा सोनपुर में। छठ पूजा वहाँ पे होती है, समा चक्केबाय वहाँ पे होता है। यहाँ पे सीतामढ़ी भी है, जहाँ पे सीता जी का जन्म हुआ था। 12 बार केव्स है। अब इस केव्स पे तो 2-3 बार यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन आया है। केसरिया स्तूपा। फिर आते हैं गुजरात के कुछ फेस्टिवल के नाम याद है, जैसे तरंतर मेला, माधव राय मेला, दांग दरबार, श्यामलजी मेला, भावनाथ मेला, अंबाजी मेला मतलब फेयर, माँ अंबाजी मेला, विचित्र मेला। तो क्यों ना हम इंडिया बुक पढ़नी चाहिए, काफी अच्छी किताब है। और ऐसा नहीं कि यहाँ से सिर्फ बाकी पॉइंट करो, कुछ हिस्ट्री के भी टॉपिक और होते हैं। जैसे देखिए, जब भारत में पोर्तुगीज आए थे, उनने इंट्रोड्यूस किया था नए क्रॉप्स को, टोबैको, मेज, चिलीज, ग्राउंड नटर, पोटैटो। अब यहाँ से प्री की लाइन क्यों नहीं बनेगी, और ऑलरेडी बन चुकी, फिर से बन सकती है। अब देखिए मिजोरम में लैंग्वेज है लुशाई, और वहाँ पे लुशाई हिल्स भी है। यहाँ से ज्योग्राफी का एक पॉइंट हमारा रिवाइज हो जाता है। फिर आते फेस्टिवल पे। मिजो लैंग्वेज में कूट का मतलब होता है फेस्टिवल, मतलब जहाँ पे भी कूट देखे समझ जाना वो फेस्टिवल है। जैसे चपचार कूट, मीम कूट, थल फवंग कूट। इसी पे 2018 के प्रीलिम में एक क्वेश्चन आया था, हमें ढूंढा था करेक्ट। यहाँ पे कुछ ट्रेडिशन है, स्टेट के नाम है। चपचार कूट फेस्टिवल, कूट मतलब मिजोरम। आंखें बंद करो, मिजोरम है, यस सही आंसर। हम सी हटा देंगे, डी हटा देंगे, आधा काम तो हमारा देख के होगा ना। अब आते हैं ओडिशा में। अब ओडिशा में एक शासक था मेघवर्मन, जो खारवाला किंगडम था। अब यहां से कुछ टेम्पल के नाम आते हैं। फर्स्ट आता है 13th सेंचुरी में बना था सन टेम्पल कोणार्क, जो बना था 13th सेंचुरी, जिसको बनाया था नरसिम्हा देव ने। जगन्नाथ टेम्पल जो बना था 12th सेंचुरी में अनंग भीमा देव ने।
फिर आता है लिंगराज टेम्पल जो बनता है 11वीं सेंचुरी में जजती टू ने। तो फर्स्ट आता है लिंगराज टेम्पल, फर्स्ट आता है लिंगराज टेम्पल, सेकंड आता है जगन्नाथ टेम्पल, थर्ड आता है सन टेम्पल। ये क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन बन सकता है ना, कब बना था, किसने बनाया था, ये क्रोनोलॉजी लगा दीजिए। तो क्यों ना इंडियन बुक पढ़े। तो हमने देखा आर्ट एंड कल्चर के लिए हमारे पास सिर्फ 3 सोर्स है, 11th की एनसीईआरटी, इंडिया ईयर बुक एंड रिपब्लिक डे की पीरियड। आज के लिए इतना ही है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।